कभी सुना है किसी घर के अंदर वक्त ठहर जाए। कोठी नंबर 17। इस कोठी में जो भी घुसता है वो या तो पागल हो जाता है या मरकर वहीं रह जाता है हमेशा के लिए। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। बात है 1998 की। 1998 में अनिरुद्ध अपनी पत्नी और 8 साल की बेटी ऐश्वर्या के साथ लखनऊ आया था। सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन घर की तलाश करते करते काफी वक्त बीत चुका था। तभी एक प्रॉपर्टी एजेंट ने बताया कि एक कोठी बहुत सस्ते किराए पर मिल रही है, बस थोड़ा सा पुराना है। अनिरुद्ध हंसा और बोला, पुराने कोठी या उसके इतिहास से हमें क्या करना है? हम किसी भूत या किसी चीज से नहीं डरते हैं। आप हमें दिखाओ कोठी, अगर सस्ती है तो हम जरूर लेंगे। एजेंट उनको लेकर के कोठी नंबर 17 में गया और वहां पे उनको वो कोठी दिखाई। उन्हें कोठी नंबर 17 में रहने की इजाजत मिल गई, लेकिन पहले ही दिन जब वो सामान लेकर दाखिल हुए, ऐश्वर्या ने कहा, मम्मी, ऊपर कोई दीदी खेल रही थी, मुझे बुला रही थी। सबने इसे बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन के बाद रात को सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आती थी, लेकिन जब देखा जाता तो वहां पे कोई नहीं होता था। ऐश्वर्या अक्सर नींद में चलती मिलती, कभी कभी खुद को कोठी की छत पर ले जाकर बैठ जाती थी। बाथरूम के शीशे में सबका चेहरा अचानक से दिखने लगता, सिवाय ऐश्वर्या के। और फिर 7वें दिन ऐश्वर्या गायब हो गई। दरवाजे खिड़की सब बंद, सीसीटीवी भी नहीं, लेकिन बच्ची कहीं नहीं थी। पुलिस आई, तलाशी हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अनिरुद्ध और उसकी पत्नी टूट चुके थे। पत्नी ने कहा, ये कोठी कोई घर नहीं, ये कब्र है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। एक रात अनिरुद्ध को नींद में एक सपना आया। एक लड़की बिल्कुल ऐश्वर्या जैसी कोठी के तहखाने में पिंजरे में बंद थी और कह रही थी, पापा जल्दी आओ, मैं अब उनकी हो रही हूँ। सपने में देखी जगह कोठी में सच में थी, एक छिपा हुआ तहखाना। जब अनिरुद्ध वहां गया तो वहां उसे कई पुराने लकड़ी के पिंजरे, सीलन भरी दीवारों पर खून के निशान और एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। जब उन्होंने रिकॉर्डर चलाया तो उसमें से आवाज आई, यहाँ जो भी आता है वो बाहर नहीं जाता, क्योंकि ये कोठी अब आत्माओं का घर है। वही एक पुराना फर्श खुद ब खुद हिलने लगा और जमीन फट गई। वहां नीचे ऐश्वर्या की लाल रिबन पड़ी थी। अनिरुद्ध ने तय किया कि वो कोठी छोड़ देगा, लेकिन उस रात 2:30 बजे दरवाजे अपने आप बंद हो गए, बिजली चली गई, सब कुछ एकदम सन्नाटा। तभी छत से ऐश्वर्या की आवाज आई, पापा आपने देर कर दी। अनिरुद्ध दौड़ता हुआ छत पर गया, पर वहां एक सफेद कपड़े में लिपटी लड़की हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वो चीख रही थी, अब मैं अकेली नहीं हूं, अब तेरी आत्मा भी यहीं रहेगी। अगली सुबह कोठी खाली थी, अनिरुद्ध और उसकी पत्नी दोनों गायब। पुलिस को सिर्फ एक ही चीज मिली, तहखाने में लिखा एक लेटर जिस पे लिखा था, कोठी अब बंद मत करना, अंदर बहुत आत्माएं हैं, उन्हें अब नया शरीर चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी हॉरर स्टोरी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी बिल्कुल भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।